Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we are going to learn NCERT class 5th EVS chapter 20 Whose Forest. Key concept of this chapter, what we are going to learn through this chapter: importance of forest, afforestation, what is deforestation, effects of deforestation, conservation of forest, ways of farming. These all topics we are going to learn through this chapter. As we know that this chapter is based on forest, so before going to start the chapter, we should know some important term related to chapter. First is, what is a forest? फॉरेस्ट होते क्या हैं? Forest is a piece of land with many trees, and many animals need forest to live and survive. Forests are very important and grow in many places around the world. They are an ecosystem which includes many plants and animals. फॉरेस्ट में हमारे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ. ये अर्थ के लंग है. जस्ट लाइक हमारे लंग्स होते हैं, फॉरेस्ट जो है वो हमारे अर्थ के लंग होते हैं. फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट इज अ थिक कवर्ड विद वेराइटी ऑफ ट्रीज. थिक पार्ट है जो बहुत सारे वेराइटी ऑफ उसमें ट्रीज होते हैं. इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स. हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज लिव. जहाँ पर जो ऑर्गेनिज रहता है वो प्लेस उस ऑर्गेनिज का हैबिटेट होता है. हमारा जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल का. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है. लाइक बैम्बू इज यूज टू वेव बास्केट, फ्लावर्स एंड लीव्स आर यूज टू मेक नेकलेस, हर्ब्स दैट आर मेजली यूज फॉर मेडिसिन. फॉरेस्ट आर वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड टू अस. ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है. इट इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. इट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड लाइवलीहुड फॉर ह्यूमन्स ऑल्सो. फॉरेस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लड एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन. सोइल इरोजन से भी बचाता है. कैसे करते हैं? जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज, वो सोइल को बाइंड करके रखते हैं. जैसे बहुत सारा पानी आता है तो वो सोइल, पानी के साथ सोइल को नहीं जाने देता, क्योंकि वो सोइल को होल्ड कर लेते हैं. हमारे जो ट्रीज होते हैं वो सोइल को होल्ड कर लेते हैं, तो इसीलिए ये हमारे सोइल इरोजन से भी बचाता है. What are the importance of forest? Forest की क्या क्या importance है? As we know that forest is the habitat of many plants and animal and many species. It provide food, fodder, fuel, fertilizer and fiber also. It prevents soil erosion. Soil erosion से बचाता है and also protect the soil की fertility को भी protect करके रखता है. They provide raw material for industries. They also give medicinal drugs. It provides us fresh air to breathe. One of the most important thing we get from forest is it provides fresh air to breathe. They help in making many household articles like furnitures. जो हमारे घरों में फर्नीचर होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन जो मटेरियल यूज करते हैं, रबर, गम, ये सारे हमारे फॉरेस्ट से ही मिलते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज एफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन क्या होता है? Afforestation is the planting or adding of trees in an area where there was never a forest or plantation. This is a method to create a new forest. जब हम न्यू फॉरेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारा मेथड है एफोरेस्टेशन का, या हम प्लांट्स को ऐड कर रहे हैं, ट्रीज को ऐड कर रहे हैं. सेकेंड है रिफोरेस्टेशन. क्या होता है? रिफोरेस्टेशन मीन्स रीप्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया. अगर हमने कोई ट्री को कट किया है तो वी शुड रीप्लांट दैट ट्रीज. देयर वाज वंस अ फॉरेस्ट विच वाज डिस्ट्रॉयड और डैमेज. दिस इज नोन एज रिफोरेस्टेशन. हम दोबारा से प्लांट्स को ऐड कर रहे हैं. Next is, what is deforestation? As the term indicate, deforestation means forest को कट करना. The process of cutting down of the trees and clearing of the forest land. Forest की जो land है उसको clear करना, उस सारे trees को cut करना, it is known as deforestation. क्यों होता है deforestation? What are the reason behind deforestation?
टू प्रिपेयर द लैंड फॉर फार्मिंग पर्पस, अगर किसी को फार्मिंग करनी है तो उस पर्पस से वो डिफोरेस्टेशन कर रहे होते हैं, या टू गेट टिम्बर फॉर इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक पर्पस, या टू कंस्ट्रक्ट डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज। ये सारे रीजन होते हैं हमारे डिफोरेस्टेशन के। नेक्स्ट है, अगर हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या इफेक्ट होगा डिफोरेस्टेशन का। देयर आर मैनी disadvantages of deforestation, as we know that forests are the natural habitat of many plants and animals, so it destroy millions of species of plants and animals living in the jungle. It leaves the soil barren, barren means वो बंजर बना देते हैं soil को। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हमारे प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारा जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम रिलीज करते हैं वो भी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पॉल्यूशन हो जाएगा। इट ऑल्सो इफेक्ट द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को भी इफेक्ट करता है। वाटर साइकिल में हमने देखा प्लांट जो होते हैं वो हमारे हेल्पफुल होते हैं। ऑन द होल इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। सो दीज ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है हाउ वी कंजर्व, कैसे हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। फर्स्ट इज इफ यू कट अ ट्री, अगर आप कोई एक ट्री को पर्पसफुली कट कर रहे हैं तो प्लांट टू मोर ट्रीज टू रिप्लेस इट। प्लांट मोर ट्रीज, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ विच इन टर्न टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। डू नॉट वेस्ट पेपर एंड वुड। डू नॉट वेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्प्रेड मोर एंड मोर अवेयरनेस अबाउट सेविंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट को सेव करने के लिए जो अवेयरनेस है हमें उसे फैलाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्लांट्स और ट्री को प्लांटिंग करें। नेक्स्ट इज चैप्टर 20 हुज फॉरेस्ट। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ सूर्यमणि, ये रियल स्टोरी है। लेट अस रीड। डॉटर ऑफ द जंगल, इसे हम जंगल की डॉटर बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक दिस चिल्ड्रन आर ऑफ टू विद द लिटिल बंडल्स ऑफ देयर स्टिक्स। क्या कर रहे हैं वो, एक बंडल लेके जा रहे हैं। व्हाट दे आर गोइंग टू डू, व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वांट टू गो विद देम, जब आप देखोगे सुनोगे आपको भी वहां जाने के लिए सोचोगे। द चिल्ड्रंस आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, चिल्ड्रन कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में क्या करने जा रहे हैं। There they jump, run, climb trees and sing song in their language called कुडक। वो अपनी लैंग्वेज है उनकी, कुडक लैंग्वेज है, उसमें कुछ गाना गाएंगे, क्लाइंब करेंगे, जंप करेंगे, रन करेंगे। मीन्स दे आर गोइंग फॉर फन इन द फॉरेस्ट। दे पिक द fallen flowers and leaves to weave them into नेकलेस बनाते हैं वो उनसे। दे enjoy the wild fruits। they look for birds whose call they imitate। Joining them in all this fun is their favorite दीदी सूर्यमणि। सूर्यमणि दीदी के साथ ये सब लोग जंगल में जाते हैं। जो डैड हमारी लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होती है, उनसे नेकलेस बनाते हैं, इंजॉय करते हैं वहाँ पर। एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। As they move around, she shows them how to recognize the trees, प्लांट्स और एनिमल। सूर्यमणि दीदी उन बच्चों को बताती है कि आप प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। चिल्ड्रन एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन ए फॉरेस्ट। सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज एज इम्पोर्टेंट एज रीडिंग बुक्स। फॉरेस्ट को पढ़ना समझना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें किताबों को पढ़ना होता है। शी सेज वी आर फॉरेस्ट पीपुल, हम फॉरेस्ट पीपुल है। आदिवासी, आदिवासी कौन होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जंगल में ही खाते हैं, जंगल में ही अपनी सारी चीजें करते हैं, उनको हम आदिवासी बोलते हैं। तो सूर्यमणि बोलती है वी आर द फॉरेस्ट पीपुल, हम आदिवासी हैं। आर लीव्स आर लिंक टू द फॉरेस्ट, हमारी जो लाइफ है वो फॉरेस्ट से कनेक्ट है। इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो हम भी नहीं रह पाएंगे। नाउ चिल्ड्रन व्हाट डू यू थिंक इज अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है, किसे आप फॉरेस्ट बोलेंगे। Forest is a large area covered with varieties of tree. It is provide shelter for animals, insects and birds. If someone grow lots of trees close to each other,
वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट? अगर हम आसपास बहुत सारे ट्रीज लगा देंगे तो वो फॉरेस्ट रहेगा? नहीं, it will not be the forest. It won't grow thicker like forest. Now find out some more questions related to forest. Other than trees, what all is there in a forest? Forest में और क्या क्या होता है? Plants ही नहीं होते. हमने पढ़ा है forest में बहुत सारा हमारे animals भी होते हैं, birds भी होती है, उनका वो habitat होता है. Do all the forest have similar types of trees? How many trees can you identify? सारे जो forest होते हैं एक ही तरह के trees होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता. forest में हमारे different type के trees होते हैं, जैसे banyan tree हो गया, नीम हो गया, mango हो गया, sandal हो गया, and बहुत सारे other trees भी होते हैं. Suryamani says, if the forests are not there, we too will not remain. Why so? सूर्यमणि दीदी ने ऐसा क्यों बोला? अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए जंगल ही सब कुछ होता है, फॉरेस्ट ही सब कुछ होता है. वो वहाँ पर रहते हैं, खाते हैं, सारी अपनी चीजें वहीं पर ही करते हैं. अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो उनकी जो लाइफ है वो भी खत्म हो जाएगी. वो उनके लिए शेल्टर, फूड सब कुछ वो वहीं से ही लेते हैं. Next is growing up. सूर्यमणि loves the forest since she was child. सूर्यमणि को जंगल बहुत अच्छे लगते थे. जब भी वो स्कूल जाती थी तो वो डायरेक्ट पाथ नहीं लेती थी, वो फॉरेस्ट से जाती थी. हर फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन द बाजार. वो बाजार में उनको सेल करते थे और बास्केट भी बनाती थी उसकी मम्मा. जो फालन लीव्स होती थी नेकलेस भी बनाते थे. दैट इज सिंस द शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देर. एक दिन क्या होता है, शंभू एक कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं जो फॉरेस्ट को काटने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप वहां के जाके उस फॉरेस्ट को काटो. तो द पीपल ऑफ द सूर्यमनीज विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वो डर गए कि अगर उनका फॉरेस्ट कट जाएगा तो वो अपने कैसे लाइफ को अपना कर पाएंगे, जी पाएंगे. एवरीवन एक्सेप्ट बुढ़िया माई. एक बुढ़िया माई होती है. सी वुड से, वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट. हमारा राइट्स है, हम यहाँ पर बहुत दिनों से रह रहे हैं तो ये हमारा राइट हो गया कि हम फॉरेस्ट को कुछ नहीं करने दें. वी डू नॉट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर डू. द फॉरेस्ट इज लाइक अर कलेक्टिव बैंक. वो उनके लिए कलेक्टिव बैंक है. वो वहां से जितना ले सक जरूरत होती है उतनी चीजें ले सकते हैं. नॉट योर्स और माइन अलोन. किसी का अकेले का नहीं है, वो हम सबका है. Now, Surimani's father could no longer support the family on a small land. He moved to the town in search of work. अब वो फॉरेस्ट से जो भी अपनी लाइफ थी उसको नहीं कर पा रहे थे, जी पा रहे थे, तो वो कहाँ चले जाते हैं? टाउन में. बट द थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव. वहां पर भी जाके उनकी चीजें नहीं इम्प्रूव हुई. सम टाइम देर वुड बी नो फूड इन द हाउस. सम टाइम क्या होता था, उनके घर में खाना भी नहीं होता था. एट टाइम मान्या चाचा, उनके जो अंकल थे सूर्यमणि के, वुड सेंड सम ग्रेन्स फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि's हाउस. सूर्यमणि हाउस के लिए, सूर्यमणि's के घर के लिए वो थोड़े से ग्रेन्स भी भेजते थे. Chacha tried hard to got admission for Suryamani in the school in Bishanpur. चाचा ने सूर्यमणि को एडमिशन दिलाया. Here they would not have to pay for the fees, uniform and books. सूर्यमणि would have to stay there and study. सूर्यमणि वहाँ पर स्कूल में पढ़ती थी और देखती थी, फॉरेस्ट के बारे में सोचती भी रहती थी. सूर्यमणि डिड नॉट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट. वो अपने फॉरेस्ट को और विलेज को छोड़ना नहीं चाहती थी. बट मान्या चाचा ने उसके लिए टेंशन थे. उनको लगा कि तुम पढ़ लोगी तो तुम अच्छे से कुछ अपनी लाइफ को कंप्लीट कर पाओगे, अच्छे से जी पाओगे अपनी लाइफ को. इफ यू डोंट स्टडी व्हाट विल वी डू. क्या करोगी तुम? भूखी मर जाओगी, तुम्हारे पास खाना भी नहीं होगा, तुम कैसे करोगी? द जंगल इज देयर टू हेल्प. चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन, बट वी आर बीइंग मूव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट. लेकिन अब हम जंगल से दूर आ चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? जंगल हमसे हमें सारी चीजें नहीं मिल पा रही है. इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग. फॉरेस्ट भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. फॉरेस्ट की जगह क्या डैम बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है. तो कैसे करोगी तुम? बिलीव मी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज. मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट. अगर आप पढ़ोगी अच्छे से तो आप लॉ भी समझ पाओगी और फॉरेस्ट के लिए कुछ कर भी पाओगी. यंग सूर्यमणि लिसन. जो सूर्यमणि थी उन्होंने अच्छे से सुना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड.
तो ऐसे सूर्यमणि के चाचा ने सूर्यमणि को पढ़ाया, उनको समझाया, अगर आप पढ़ोगी, लोगों को अच्छे से समझोगी, तभी आप फॉरेस्ट के लिए कुछ कर पाओगी। डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट? आप किसी को जानते हो जिसको जंगल पसंद है? द कॉन्ट्रैक्टर डिडंट अलाउ सूर्यमनीज पीपल टू गो इनटू द फॉरेस्ट। व्हाई? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर वहां पर आया था पेड़ों को काटने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, ट्रीज को काटते हैं और उनको सेल करते हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि सूर्यमनीज के जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्स को यूज करें। हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू? किससे बिलोंग करते हैं फॉरेस्ट? फॉरेस्ट बिलोंग्स टू एवरीवन। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। फॉरेस्ट बिलोंग्स टू एवरीवन। बुढ़िया माई सेड फॉरेस्ट इज अ कलेक्टिव बैंक, नॉट yours or mine alone. Are there other things which are our collective wealth? So if someone use more, everyone would suffer. जो हमारे कलेक्टिव बैंक में जो हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो सबसे बिलोंग करते हैं। तो वी शुड टेक द थिंग्स वाइजली। ऐसे नहीं, हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं, कुछ लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से सारे लोग सफ़र करते हैं। वी नो दैट अ फॉरेस्ट इज अ अर्थ नेचुरल रिसोर्स। इट नाइदर बिलोंग्स टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी नोर एनी कॉन्ट्रैक्टर। It belongs to plants, animals, and all the human beings. So, forest is known as the collective bank. We can take things like food, wood, paper, medicine in a collective way, but they should use it wisely. So, they are known as collective banks. नाउ सूर्यमणि की जर्नी कैसी थी? सूर्यमणि बिष्णुपुर स्कूल में पढ़ने लगी, वहाँ से उसने फिर बीए किया, बीए में उसको स्कॉलरशिप भी मिली और शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू। वो अपने विलेज की पहली लड़की थी जिसने बीए किया और स्कॉलरशिप मिली। विद द हेल्प ऑफ वैष्णवी दीदी जो एक जर्नलिस्ट थी, उसने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसको झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये हमारा फॉरेस्ट को बचाने का आंदोलन है। चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे आंदोलन चले हैं, चिपको मूवमेंट भी उन्हीं में से है जो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, जिसमें कि वो पेड़ों को हक कर लिया था और फॉरेस्ट को काटने नहीं दिया था। चिल्ड्रन, क्लास 4 में द स्टोरी ऑफ अमृता आपने पढ़ा था, उसमें अमृता ने भी पेड़ों को हक कर लिया था और पेड़ों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन किया था। तो सूर्यमणि ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए, लेकिन उसके फादर को ये पसंद नहीं था कि वो ऐसे काम कर रही है। हर चाइल्डहुड फ्रेंड विजय हेल्पर इन दिस वर्क। उसके एक फ्रेंड था चाइल्डहुड विजय जिसने उसकी हेल्प करी। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु स्टे विद हर डे एंड नाइट। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट एंड ड्रीम विद मिर्ची। वो उसकी एक फ्रेंड मिर्ची भी थी, वो उसके साथ सारी चीजें शेयर करती थी। वो एक बर्ड थी। सूर्यमणि हैज अ ड्रीम फॉर कुडक कम्युनिटी। सूर्यमणि कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? कुडक से। उसका एक ड्रीम था कि वो अपनी कुडक कम्युनिटी के सारे कल्चर को रखे, अलाइव रखे और उनके लिए क्या कर सकती है। ही वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बींग आदिवासी। वो इस चीज को प्राउड फील करवाना चाहती थी वहाँ के लोगों को जो आदिवासी थे कि आप जंगल के प्राउड हो, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप जंगल के लिए कुछ कर रहे हो। डू यू हैव अ फ्रेंड विद whom यू कैन शेयर एवरीथिंग? आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप कुछ शेयर करते हो? सम पीपल हैव मूव सो फार अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द लिव्स ऑफ फॉरेस्ट पीपल। सम इवन कॉल देम जंगली। व्हाई इज इट नॉट करेक्ट टू से? कुछ लोग जो जंगल से दूर रहते हैं तो जंगल के लोगों को वो जंगली बोलते हैं। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वर्ड जंगली रिफर टू अनसिविलाइज। जंगली जो वर्ड है वो अनसिविलाइज रेफर करता है। दीज पीपुल हैव देयर ओन डिस्टिक कल्चर। उन लोगों को जो जंगल में रहते हैं उनका अपना डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग होता है, डिफरेंट फूड वो लोग खाते हैं। तो इसलिए हमें उन्हें जंगली नहीं बोलना चाहिए। What do you know about हाउ आदिवासीज लिव? राइट एंड ड्रॉ ए पिक्चर। क्या आप जानते हो आदिवासी कैसे रहते हैं? आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, दे यूज फ्लावर्स एंड लीव्स एज देयर क्लोथ्स। दे यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर बेसिक नीड। दे यूज ट्रीज एज देयर मेडिसिनल हर्ब। ऐसी पिक्चर होती है आदिवासी की। नाउ सूर्यमणि's तोरंग।
तोरंग क्या है? सूर्यमणि ने जब वो 21 ईयर्स की थी एक सेंटर ओपन किया था विद द हेल्प ऑफ वैष्णवी दीदी, जिसको वो तोरंग कहते हैं। तोरंग मीन्स जंगल इन द कुडक लैंग्वेज। सूर्यमणि क्या चाहती थी, जो उनकी कुडक लैंग्वेज के जो कल्चर थे वो बच्चे ना भूले। वो स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा कुडक लैंग्वेज का कल्चर था, जो वहाँ का म्यूजिक था, सॉन्ग था, वो उस चीज़ को ना भूले, इसलिए उसने एक सेंटर बनाया जिसको तोरंग कहा जाता है। वहाँ पर वो बच्चों को म्यूजिक, डांस, वो सब चीज़ें सिखाती थी। All this happened in the Torang Center. Many special books about the Kudak community and other Adivasi have been collected. Flutes are of different types of drums are also kept there. Whenever समथिंग इज अनफेयर, वहाँ आसपास जब भी कुछ गलत होता था, सब सूर्यमणि के पास आते थे, सूर्यमणि उनके लिए लड़ती थी। सूर्यमणि एंड विजय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। उन दोनों ने शादी की, उन्होंने फिर जंगल के लिए बहुत सारे काम किए, जो उनका काम आज भी प्रेज किया जाता है, बहुत तारीफ की जाती है उनके काम की, कि उन्होंने जंगलों के लिए बहुत अच्छे काम किए। पीपुल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो राइजिंग देयर वॉइस फॉर ए न्यू फॉरेस्ट लॉ। वहाँ के लोगों ने फॉरेस्ट के लॉ के लिए अपनी आवाज उठाई कि हमारे लिए कोई लॉ होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007 में डिक्लेयर किया, जो पीपुल फॉरेस्ट में 25 ईयर्स तक रह रहे हैं, उनका राइट्स है फॉरेस्ट पे कि वो वहाँ पर कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम फॉरेस्ट, वहाँ उन्हें जंगलों से नहीं निकाला जाएगा। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। Now, children, in Torang, Suremani does a lot to keep the Kudak music, dance, and tradition alive. Would you like to do something like this for your community? आप भी अपनी community के लिए कुछ ऐसा करना चाहोगे जैसे सूर्यमणि ने किया है? What would you like to do keep alive? आप क्या करना चाहोगे? Write your own answer, children. नाउ एक गर्ल है सिकाया, क्लास 10th की गर्ल है उड़ीसा की। उसने एक लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को अबाउट द फॉरेस्ट। क्या लिखा था उस लेटर में? अ फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासी। आदिवासी लोगों के लिए, हमारे जैसे आदिवासी लोगों के लिए फॉरेस्ट सब कुछ है। वी कैन नॉट लिव फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर ए डे। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, डैम बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट है वो हमसे दूर जा रहे हैं, और हम लोग अपने वहाँ पर फॉरेस्ट, हमारी जो लाइफ है फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, तो हम लोग वो चीज़ हमारे से छिन रही है। इज देर एनी नो फॉरेस्ट एंड वी डिग आउट आवर लैंड्स एंड मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम, व्हाट विल बी लेफ्ट? ओनली पोल्यूटेड एयर, वाटर एंड माइल्स ऑफ बैरन लैंड। क्या बच जाएगा अगर यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट हटा के डैम बन जाएंगी, फैक्ट्री बन जाएगी, तो जो पोल्यूशन इंक्रीज होगा और बहुत हमारी जो लैंड है वो बंजर बन जाएगी। Is there any factory or some construction work going on in and around your area? What type of work? Yes, metro construction is going on in my area. Due to factory, is there any effect on trees and land? Have the people in that area raised their this issue? अगर हमारी फैक्ट्रीज होती हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? हमारे ट्रीज पे भी इफेक्ट पड़ता है और पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है। लोग आजकल जागरूक हो रहे हैं और वो अपनी कंसर्न को रेज कर रहे हैं। Look at the map and write what all is shown in the map. ये मैप है, इस मैप को देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव रेड सिक्याज लेटर, लुक द उड़ीसा इन द मैप। उड़ीसा कहाँ है हमारा मैप में? उड़ीसा हमारा यहाँ पर है, दिस पोर्शन इज द उड़ीसा। सेकेंड क्वेश्चन है, इज देयर अ सी क्लोज टू उड़ीसा? हाउ डिड यू फाइंड? उड़ीसा के आसपास सी है, ये हमारी बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, ये उड़ीसा के पास है। नेक्स्ट है, विच आर द स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड? वो कौन कौन से स्टेट है जिनके वन साइड हमारे सी है, अदर साइड लैंड है? इनको हम कोस्टल स्टेट भी बोलते हैं, जहाँ पर वन साइड हमारे सी होते हैं और अदर साइड लैंड होते हैं। लेट अस फाइंड इन द मैप। यहाँ से हमारा इतना जो पोर्शन है, ये जो नीचे के स्टेट है, ये सारे हमारे इधर सी है, तो इनसे कनेक्ट है। एक साइड यहाँ पर सी है और एक साइड हमारे वाटर है। जैसे गुजरात, गुजरात इज ऑल्सो ए कोस्टल स्टेट। महाराष्ट्र, दिस इज महाराष्ट्र। ये छोटा सा स्टेट हमारा गोवा है।
This is Karnataka. This is Kerala is also a coastal state. Tamil Nadu, Andhra Pradesh, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये हमारे 9 जो स्टेट्स हैं ये हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं। मींस इनके वन साइड हमारे वाटर है, सी है, और अदर साइड लैंड है। नेक्स्ट है वेयर इज सुरेमनी स्टेट झारखंड ऑन द मैप। झारखंड कहाँ है मैप में? लेट अस फाइंड झारखंड इज हियर। इट इज इन ईस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं हम इसको। वेयर आर फॉरेस्ट ऑन द मैप, हाउ विल यू फाइंड दिस। फॉरेस्ट क्या है? जो फॉरेस्ट हमने इसमें मार्क किए हुए हैं, जितना भी ग्रीन पोर्शन है वो हमारे फॉरेस्ट है। जो डार्क ग्रीन है वो हमारे वेरी थिक फॉरेस्ट है। जो हल्के से लाइट ग्रीन है वो लेस थिक फॉरेस्ट है। How can you find out which state have thick forest and which have less thick forest? कैसे फाइंड करेंगे? जहाँ पर आप देख रहे हो जैसे हमारे इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर की जो स्टेट्स हैं यहाँ पर हमारे थिक वो हैं फॉरेस्ट। यहाँ पर उत्तरांचल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हमारे थिक फॉरेस्ट हैं। तो यहाँ इन सब स्टेट्स में हमारे थिक फॉरेस्ट है। For someone in Madhya Pradesh, in which direction would the country's thickest forest be? Name those states. अगर कोई महाराष्ट्र में है तो वो कैसे बताएगा कि किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं? अगर आप देखोगे तो हमारे इस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहाँ पर हमारे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है किस तरह से फार्मिंग होती है मिजोरम में। लोटरी लोटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। मिजोरम में किस तरह से फार्मिंग होती है? लोटरी का वर्ड वही है जैसे कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक पंचायत होती है, एक बॉक्स में वो चिट डाल देते हैं हर पर्सन के नेम की। तो वहाँ पर लॉटरी सिस्टम होता है, वो चिट निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों को लैंड मिलती है, फिर उस लैंड पे वो फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पर मिजोरम में लॉटरी सिस्टम है। लैंड पे फिर वहाँ पर वो एक टिन होता है, टिन मतलब होता है उस लैंड के लिए वो सीड देते हैं। तो उस लैंड पर उन्हें उस सीड को ग्रो करना होता है। सम टाइम अगर वो ग्रो नहीं कर पाते तो वो नेक्स्ट ईयर फिर उनको बताते हैं कि हम इतने सीड इस लैंड पे ग्रो नहीं कर पाते। तो इसको हम बोलते हैं लोटरी फार्मिंग। विच आर द स्टेट्स अराउंड मिजोरम। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं मिजोरम के आसपास? त्रिपुरा, असम और मणिपुर। चुमोई सेट दे मेजर लैंड यूजिंग टिन। टिन से मेजर किया, जैसे मैंने बताया वो वहाँ पर एक लैंड देते हैं, लैंड के अकॉर्डिंग वो टिन देते हैं। टिन मतलब सीड्स देते हैं कि उस लैंड में आपको इतने सीड्स ग्रो करने हैं। व्हाट आर द अदर वे ऑफ मेजरिंग लैंड। वो कौन कौन से वे हैं जिनसे हम लैंड को मेजर कर सकते हैं? बहुत सारे वे हैं। यार्ड, स्क्वायर मीटर यूज कर सकते हैं या फिट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, चिल्ड्रन ड्रिंक वाटर इन ए बैम्बू कप। What do you think would you have made this cup and kept it is in forest? Why? जो फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं वो जो बैम्बू से बने कप में यूज करते हैं, वहाँ पर जो जितनी भी चीजें हैं वो बैम्बू से बनी होती हैं। What could be done to save forest? फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? We can do many things. We can plant more trees. We can control over forest fire, regulate and planting, cutting of trees, reforestation. We can do all these things to protect our forest. Next है जूम फार्मिंग। इट इज ऑल्सो ए वे ऑफ फार्मिंग। जूम फार्मिंग के में क्या होता है, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, जब हम एक क्रॉप को कट कर देते हैं, द लैंड इज लेफ्ट इट फॉर सम ईयर, उसको कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। और जो उसमें बैम्बो और वीड होते हैं विच ग्रो ऑन द लैंड, दे आर उनको पुल नहीं किया जाता, उनको कट कर दिया जाता है और बर्न कर दिया जाता है। सेफली बर्न करते हैं जिससे कि जो फायर है वो स्प्रेड ना हो जाए। द एस मेक द लैंड फर्टिलिटी। जो बर्न करने के बाद जो एस बचता है वो लैंड, जो लैंड होती है उसको फर्टाइल करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बाद वो लोग उसको प्लो नहीं करते, उसको स्लाइटली लाइटली डगअप करते हैं, लाइटली वो उसको डगअप करते हैं, प्लो नहीं करते। सीड्स आर ड्रॉप इन, फिर उसमें सीड्स डालते हैं, सीड्स आर ड्रॉप ऑन इट एंड इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन।
तो ये हमारा तरीका है जूम फार्मिंग करने का। वीड्स और अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको वो पुल नहीं करते, उनको कट करते हैं और बर्न कर देते हैं, जिससे कि हमारे सोइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। द मेन क्रॉप हेयर इज राइस। कौन सी है मेन क्रॉप? राइस है। आफ्टर इट इज कट इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट होम, कि देर आर नो रोड्स, वहाँ पर रोड नहीं है, ओनली हिली है। पीपुल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक, उन्हें अपने बैक पे अपनी क्रॉप्स को ले जाना पड़ता है। दिस टेक्स मैनी वीक्स। वेल द वर्क इज ओवर, जब उनका वर्क ओवर हो जाता है वो वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं और एक स्पेशल डांस करते हैं जिसको हम बोलते हैं चिरेवु डांस, with the help of bamboo sticks. Find out more about Chireu dance. Do it is in your class and but be careful, don't hurt yourself. Bamboo stick से वो डांस करते थे, तो इस डांस को आप अपनी क्लास में भी कर सकते हैं, लेकिन बी वेरी केयरफुल। अबाउट 3/4 पीपल इन द मिजोरम, जो 3/4 पीपल है मिजोरम से, वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। लाइफ इज डिफिकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल। यू कैन सी सम ऑफ दैम हेयर प्ले fully blowing their leaf whistles. You can do have made many such whistles, haven't you? नेक्स्ट है सम क्वेश्चंस आंसर है। व्हाट इज सिमिलर एंड व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम जूम फार्मिंग एंड भास्कर भाई वे ऑफ फार्मिंग? भास्कर भाई वे ऑफ फार्मिंग जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी में, क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है जूम फार्मिंग में और भास्कर भाई फार्मिंग में? जूम फार्मिंग में हमने देखा कि वो जो लैंड है उसको छोड़ देते हैं, उनको कट करते हैं ट्रीज को और जला देते हैं, जिससे कि उनकी लैंड जो फर्टाइल होती है। लेकिन भास्कर भाई में हमने देखा जो लीव्स और डेड पार्टिकल्स हैं वो एक कंपोस्ट पीस में डालते थे, जिससे कि वो फर्टिलाइजर बनाते थे। सो दोनों ही इसमें सिमिलैरिटी ये है, दोनों ही ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? भास्कर भाई यूज प्लांट वेस्ट टू प्रिपेयर मैन्योर, ही मेक मैन्योर बाय प्रोसेसिंग ऑफ कंपोस्टिंग। He also add earthworm to hasten the process of composting. On the other hand, zoom farming में क्या है? Weeds are burned in the field and ashes are mixed with the soil. The ash act as a manure. जो वो बर्निंग करके जो एस बचता था वो मैन्योर का काम करता था जूम फार्मिंग में। तो ये हमारी सिमिलैरिटीज है और डिसिमिलैरिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है वो क्यों ज़रूरी है फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए? हमने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ा है फॉरेस्ट का नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारे प्लांट्स एनिमल का। तो हमने देखा कि फॉरेस्ट जो हमें क्या क्या देता है, फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स firewood, it provides fruits, vegetables and some medicinal plant also gives some medicines also. So इसलिए हमारे जो फॉरेस्ट है आदिवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डिड यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन जूम फार्मिंग? व्हाट इज इट? क्या इंटरेस्टिंग है जूम फार्मिंग में? जूम फार्मिंग में हमने देखा कि वो एक जो लैंड होती है उसको छोड़ देते हैं और उसको बर्न करते हैं, कट करके वहाँ की जो ट्रीज है उसको बर्न करते हैं, और जो एस है वो एक्ट एज ए मैन्योर। वीड्स आर बर्न एंड एस आर मिक्स विद द सोइल एंड मिक्स क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस इन द जूम कल्टिवेशन। So this is all about the जूम फार्मिंग एंड भास्कर भाई फार्मिंग। चिल्ड्रन, इस चैप्टर के थ्रू हमने पढ़ा फॉरेस्ट क्या होते हैं, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की, हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, जिसके लिए सूर्यमणि ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था झारखंड में, और कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट हैं। इस चैप्टर के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। थैंक यू सो मच।